बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफला यतदब्बरून القرآن أم على قلوب أقفالها القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته नाज़िल की है बाबरकत है ताकि लोग इसकी आयतों में गौर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله शदीद इक़ाब। मोहतरम सामीन, दीनी भाई और बहनों, और तफसीर के इस प्रोग्राम और दर्स में शामिल होने वाले तमाम साथियों,
इस सूरतुल बकरा की चंद आयत पढ़ी है मैंने, आयत नंबर 208 से, और उसके बाद वाली चंद आयत मैंने पढ़ी हैं। पिछले हफ्ते जो दर्स जिस आयत पर ख़त्म हुआ था वो आयत नंबर 207, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। इस आयत पर गुफ्तगू हुई थी। हमने इशारा किया था कि इस आयत को हमें बार बार पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको इस आयत का मिस्दाक बनाए। इस आयत में बड़ी तारीफ़ अल्लाह ताला ने उन लोगों की है जो अल्लाह की रिदा खुशनुदी के लिए जान भी देने की बारी आती तो जान भी देते हैं, माल की नौबत आती है माल दे देते हैं। मकसद से भी होता है कि किसी भी सूरत से हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। बहुत से ऐसे मुसलमान भी हैं कलमा पढ़ने वाले कि अल्लाह ताला की रिदा के लिए अपने आप को बेच देना पड़े, जान भी देना पड़े तो जान दे देते हैं, इस खुशी में कि मेरा रब हमसे राज़ी हो जाए। बताया था कि आम तौर पर मुहद्दिसीन कहते हैं ये आयत मशहूर सहाबी के बारे में सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नाज़िल हुई थी। हिजरत करना चाहा तो मक्की वालों ने रुकावट डाली। सारा माल, सारी दौलत, ज़िंदगी भर की बनाई हुई जायदाद, यहाँ तक कि जूते और बदन के कपड़े भी देने पड़े, सब दे करके और पैदल अल्लाह ताला की रिदा के लिए मक्के से सफ़र करते हुए मदीना तैयबा पहुँचे। उनके नादिल होने के पहुँचने के पहले अहले इल्म कहते हैं कि ही आयत अल्लाह ने उनकी तारीफ़ में नाजिल कर दी थी। लोग बड़े बेकरारी से उनका और बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, कौन सा खुशनसीब है जिसके मुतालिक कुरान में ये आयत नाजिल हुई, नबी बशारत दे रहे हैं। जब पहुँचे तो देखा कि सुहैब रूमी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी तारीफ़ की, पूरा किस्सा हज़रात ने सुन लिया है और बहुत सारे अहले इल्म ने इस आयत की तफसीर में एक बात और नकल की है, हम चाहते हैं वो भी आपके सामने रखें। और कोई मामूली लोगों की तफसीर नहीं है, ये तफसीर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जैसे लोगों ने की है। इस आयत के उमूम को सामने रखते हुए कहते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आयत नही अनिल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर में के पर नाजिल हुई है। यानी कितने लोग ऐसे हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लोगों को अम्र बिल मारूफ नहीं मुनकर करते हैं, इसमें किसी भी किस्म की तकलीफ़ आती है तो तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं। हक पहुँचाने में जान भी देनी पड़ी तो जान दिया, माल देना पड़ा तो माल दे दिया, लेकिन बातिल से समझौता नहीं किया। अपना जिम्मा समझा कि हमें लोगों को हक बात बतानी है, अगर कोई गलत कर रहा है तो हमें उस गलती की वजाहत करनी है। माल और दौलत की लालच में कभी वो खामोशी इख्तियार नहीं करते। इसीलिए इब्न अब्बास कहते हैं कि ये उन लोगों के बारे में नाजिल हुई है जो अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अदा करते हैं।
आमिरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे कि काम रजुलन बिल मारूफ व यनहा अनिल मुनकर, ये उस शख्स के मुतालिक है कि हक गोई पर, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर इस फरीज़े अदा करने में लोगों ने कत्ल करना चाहा तो जान दे दी, लेकिन हक बयानी से वो बाज नहीं आया। आज की आयत जो हमने पढ़ी, आयत नंबर 208, हम तमाम अपने साथियों से, भाइयों और बहनों से, जितने लोग भी इस तफसीर के दर्स में शामिल हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं और बड़ी अच्छी उम्मीद रखते हैं कि आयत नंबर 208 जो है इसको अच्छी तरह से समझें और आयत आपसे क्या मुतालबा कर रही है। इस आयत में अल्लाह ताला ने आपको किस चीज़ का हुक्म दिया है उसको समझें, इसी में नजात है। अल्लाह ताला ने इस आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा, या अय्युहन्नास नहीं कहा। हमने बारहा बताया कुरान का एक वसूल कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते थे, ऐ लोगो तुम कुरान जब पढ़ते हो, कुरान जब सुनते हो, जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू आ जाए तो खूब तवज्जो से उसको समझो, उसको सुनो, उसको पढ़ो। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें ईमान वालों या अय्युहन्नास नहीं कहा, सारी दुनिया वालों को तरक करके सिर्फ अपने ईमान वाले महबूब बंदों को पुकारा है। तो गोया कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी कामयाबी की चीज़ है अल्लाह ताला जिसका हुक्म दे रहे हैं, या कोई निहायत ख़तरनाक तबाह कुन चीज़ है जिससे अल्लाह ताला आपको मना करना चाहते हैं। ये अब्दुल्लाह इब्न मसूद का कौल ज़रा याद रखें कि जहाँ भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए, खूब अच्छी तरह से तवज्जो से सुनो कि अल्लाह ताला क्या आपको बता रहे हैं। आपके फ़ायदे की चीज़, आपको नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ का तज़किरा है, फ़ायदे वाली चीज़ों का हुक्म दे रहा है, नुकसानदेह चीज़ों से आपको मना कर रहा है। ये अरहमुर राहिमीन की मेहरबानियों में से मेहरबानी का अंदाज ये भी है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, सिल्म से मुराद इस्लाम है। ऐ ईमान वालो उदखुलू फिस्सिल्मि, तुम दाखिल हो जाओ, दाखिल हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले मेरे प्यारे बंदो, तुमने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम ला लिए, तो उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे तरीके, पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। इस एक हुक्म दिया अल्लाह ने, क्या? हर कलमा गो, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, अरबी हो या अजमी, अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, सबको अल्लाह ने हुक्म दिया इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, इसका क्या मतलब है? काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, एक मतलब तो ये है कि इस्लाम के सारी बातें, पूरी पूरी शरीयत, इस्लाम के जितने अहकाम छोटे हों या बड़े, सब पर अमल करो। दोस्तों, हमने शुरू में कहा कि इस आयत को समझें
और आज अपने हालात और मुसलमानों का किरदार देखें। हमें से मुसलमान कलमा पढ़ने को हुक्म नहीं दिया जा रहा है। कलमा पढ़ने के बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम में दाखिल हो जाने के बाद हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर क्या ज़रूरी है, अल्लाह ताला उसका हुक्म दे रहे हैं। फरमाया उदखुलू, कलमा तो पढ़ लिए, ईमान ला लिए, मुसलमानों में शुमार हो गया, तो इस्लाम में अब पूरे दाखिल हो जाओ। यानी इस्लाम के पूरे अहकाम पर अमल करो, फराइज वाजिबात पर अमल करो, मुनकरात और मुहर्रमात और मनहियात से बाज रहो। ये है। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं उदखुलू फिस्सिल्म, यानी इस्लाम में दाखिल कामिल मुसलमान हो जाओ। अब मुसलमान हो जाने के बाद तुम्हें सिर्फ इस्लाम अच्छा लगना चाहिए। एक दूसरी रवायत है अत्ताअह, ए लोगों मुसलमान तो हो गए, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर, कितनी जरूरत है आज इसकी। बाद अहले इल्म ने प्यारी बात कही, इल्मू इअमलू बिजमीइल आमाल वजूहिल खैरात, यानी पूरे दाखिल हो जाने का मतलब इस्लाम की तमाम नेक आमाल पर अमल करो और तमाम नाफरमानियों से बाज रहो। ये हुक्म दे रहा अल्लाह ताला। आप हजरात ने सुना होगा कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को एक दरख्त से तशबीह दी है। ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा, अल्लाह ने कलमे तय्यबा की मिसाल एक दरख्त से दी है, बड़े आलीशान दरख्त से। सिर्फ इसी आयत को समझें तब पता चले कि हम मोमिन कैसे हैं। आज मुसलमान कौन सा मुसलमान है? नाम का मुसलमान है, काम का मुसलमान। ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा, एक कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह जो तुम पढ़ते हो, इसकी मिसाल क्या है? अल्लाह ने फरमाया एक दरख्त के मानिंद है। इस्लाम समझाने के लिए, ईमान समझाने के लिए अल्लाह ने मिसाल दी। दरख्त ऐसा है अस्लुहा साबित, उसकी जड़ें, उस दरख्त की जड़ें मजबूत जमीन में गड़ी हुई है, खूब गहराई तक। फरुहा फिस्समा, और उसकी शाखें ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ फैली हुई हैं। तुअती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, और वो दरख्त अपने रब के हुक्म से हर वक्त फल लाता रहता है। कहा जाता है दरख्त के लिए जमीन की जरूरत है, जमीन अच्छी होगी तो दरख्त अच्छा होगा, और जमीन ऐसी हो कि नीचे पानी हो। वो दरख्त कभी कायम नहीं रहता जो दरख्त जड़ को पानी नीचे से ना मिलता रहे, सूख जाता है। इतने बड़े दरख्त पर कोई पानी नहीं उड़ेलता, उसकी जड़ों को पानी चाहिए। कहा जाता है अल्लाह ताला ने
कलमे तैयबा की जमीन जो है उसको दिल करार दिया। ये जमीन एक दिल है। कलमे तैयबा जहां गड़ा हुआ है, वह फर्रुहा फिस्समा, और ये जिस्म के आज़ा इंसान की शाखें हैं। वह फर्रुहा फिस्समा, ऊपर की तरह। और इन आमाल आज़ा के जरिए जो इंसान अमल करता है उसके आमाल जो है आसमान की तरफ जाते हैं, रब के यहाँ जाते हैं। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलुस सालिहु यरफ़उहु तुअती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा। और ऐसे दरख्त की मिसाल इसकी है कि हर वक्त उसमें फल आता रहता है। यानी जिस तरह से वो दरख्त हर वक्त फल लाता रहता है, ऐसे मोमिन का ईमान हर वक्त जन्नत में ले जाने वाले फल आमाल और नेकियां करता रहता है। अब आज इस कलमे को देखा जाए इस आयत की रोशनी में, तो आज 90% मुसलमान जरा बताएं कि 24 घंटे में कितनी नेकियां, उनका ईमान कितना फल लाता है, कितनी नेकियां करते हैं, कितनी बुराइयां करता है, कितना इंसान नेकियां करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल ईमान बदअ व सबऊन शोबा, ईमान की 70 से ज्यादा शाखें हैं, सब ईमान है। कलमा तो है लेकिन कलमे से शाखें ईमान क्या है निकली हुई है। अब आज 70 से ज्यादा शाखें हैं, सबको अल्लाह सुब्हानहू ये ईमान का एक हिस्सा है। शाख दरख्त से जुड़ी होती, दरख्त से निकलती, अलग नहीं होती। ये मिसाल समझे, दरख्त की शाखें और शाखों के हर पत्ते का ताल्लुक किससे होता है? दरख्त से होता है। आप फरमाया 70 से ज्यादा शाखें। सबसे बड़ी शाख आलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा, और सबसे ईमान की छोटी शाख जो है वो इमाततुल अला अज़ान तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना है। वल हया शुअबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान की एक बहुत बड़ी शाख है। तो हमें समझना है कि अल्लाह ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे तुम दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे दाखिल होने का मतलब कि इस्लाम के कलमा पढ़ के भूल ना जाओ, कलमा पढ़ करके आज़ाद ना अपने आप को समझो, बल्कि पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होने का मतलब ये होगा कि इस्लाम के सारे अहकाम पर तुम अमल करने लगो। कोई एक चीज अगर तुमने छोड़ा तो ईमान नाकिस हो गया। इसीलिए कुरान पाक के अंदर हमें ईमान के मुतालिक फरमाया वहब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत पैदा कर दी, यानी नेकियों के करने का जज्बा पैदा कर दिया। इसीलिए दोस्तों, किसी चीज पर अमल करने के पहले पहले जरूरी होता है कि वो चीज आपको अच्छी लगे। ये है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा की बात बता रहा हूं। अल्लाह ने फर्ज करा दिया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल, पूरे पूरे मुसलमान बनो। कुछ को माना कुछ को छोड़ा, ये ईमान नहीं है, ये इस्लाम नहीं है दोस्तों। अब मुकम्मल मोमिन बनने के लिए और इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल होने के लिए, इस्लाम की हर चीज पर अमल करने के लिए जरूरी है कि आप
आपको इस्लाम अच्छा लगने लगे। जो चीज इंसान को अच्छी लगती है वही करता है, उसे उसको मजा आता है, उसको एक किस्म का टेस्ट आता है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने साथ फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ज़ाक़ा ताअमल ईमान, ज़ाक़ा ताअमल ईमान, मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या या व मुहम्मदिन रसूला। ज़ाक़ा ताअमल ईमान। आज इंसान इस चीज को समझे कि जो चीज इंसान को अच्छी लगती है, बड़े ज़ौक़ और शौक साथ उसको देखता है, उसको करता है, उसको अपनाता है, और जो चीज अच्छी ना लगे उससे इंसान भागता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कब आपको अच्छा लगेगा, इस्लामी हकाम कब आपको अच्छे लगेंगे, इस्लाम पर चलने में, शरीयत की पाबंदी में कब आपको मजा आएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी 3 शर्तें बयान की हैं। सही मुस्लिम की हदीस हमने पढ़ी, बरवायत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब कहते अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाक़ा ताअमल ईमान, मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या रसूला। ईमान का मजा मिलेगा, इस्लाम का, ईमान का टेस्ट, ईमान की, इस्लाम की हर बात, मेरी लाई हुई शरीयत की हर चीज उसको अच्छी लगेगी। किसको? जिसके अंदर 3 खूबियां, जो अपने अंदर 3 खूबियां पैदा कर ले, सब कुछ उसका अच्छा लगेगा। मेरी हर सुन्नत, कुरान की हर आयत, अल्लाह ताला का हर हुक्म उसको अच्छा लगेगा। कब? जबकि अपने अंदर वो 3 खूबियां पैदा कर ले। और जब तक ये 3 खूबियां पैदा नहीं होगी, कभी इस्लाम पर अमल नहीं करे। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा पर अमल नहीं हो सकता। आपने फरमाया पहली चीज, मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन, जो सिद्क़ के दिल से अल्लाह को अपना रब तस्लीम कर ले, कबूल कर ले कि हमारा रब यही है, हमारा रब यही है, हमारा खान, हमारी हर मुश्किलात का हल करने वाला वो है, और हमें उसके अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत हासिल हो कि रब है कौन, और दूसरे लफ्जों से तौहीद खालिस पैदा हो। मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन, जो अल्लाह ताला को अपना रब तस्लीम कर ले, खालिक मालिक तस्लीम कर ले कि बस हम उसके हैं, वो जो कहेगा हमें वही करना है, हमें उसी को राजी करना है, बस। ये पहली चीज है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन। बहुत ही अहम चीज है, इसको इंसान समझे। रब को अपना खालिक मालिक राजिक सब समझ लिया, वही मालिक है, वही खालिक है, वही राजिक है, वही हमारा माबूद होगा। हमें अपने खालिक को राजी रखना है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन। नंबर 2, वबिल इस्लाम दीनन, जिस शख्स ने इस्लाम को अपने लिए पसंद कर, दीन इस्लाम। इस्लाम क्या है वो समझना है। इस्लाम है क्या चीज? तमाम अहले इल्म में इस्लाम का माना किसी के हुक्म के सामने गर्दन झुका देना है। अल इस्लाम हुवल इस्तिस्लाम,
अल्लाह को तस्लीम कर लेने के बाद अल्लाह के हर हुक्म के सामने अपनी गर्दन झुका देना है, और इस अकीदे के साथ कि हमारी कामयाबी इसी में है। कुरान की एक मिसाल देते हैं समझाने के लिए। जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को हुक्म दिया कि आप अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करें, इकलौते बेटे को ज़बह करना, वो भी बुढ़ापे में मिला हो, बड़ी तमन्नाओं दुआओं के बाद, कौन सा इंसान औलाद को कत्ल करना चाहेगा? ज़बह करे अपने हाथों से। उठे, अपने बेटे इस्माइल को बुलाया, बेटे इस्माइल, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु, मैंने आज ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। फंजुर मादा तरा, बेटे रब का तो हुक्म है कि मैं ज़बह कर दे रहा हूं, लेकिन तेरी क्या राय है? हाँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर। यही बेटे रब ने तो हमें हुक्म दिया है, अब तू बता तेरी क्या राय? इस्माइल ने अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? या अबति फ़अल मा तुमर, वालिद साहब अगर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कि आप मुझे ज़बह करें, रब की यही हमारे मुतालिक रब का यही फैसला है कि आप मुझे ज़बह कर दें, तो उसकी दी हुई जान है। इफ़अल मा तुमर, अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया आप उसको बजा लाएं, आप उस पर अमल करें। इफ़अल मा तुमर, जिस चीज का हुक्म दिया आप कर रहे, आप ज़बह करें। अब दोनों बाप बेटों का ईमान जरा देखें, इस्लाम दोनों को देखें। इस्लाम क्या है? इताअत व फरमा बरदारी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के या उसके लिए भेजे हुए रसूल के हर हुक्म के सामने बती बखातिर रजा के साथ और इस नियत और कष्ट के साथ गर्दन झुका दे। रब ने कहा रब की रजा इसी में है तो हमारी कामयाबी भी इसी में है। बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा रब की मर्जी यही है, रब का हुक्म यही है कि मैं बेटा ज़बह करूं। बेटे इस्माइल कहते हैं अगर रब की खुद मर्जी यही है और रब का फैसला यही कि मैं ज़बह हो जाऊं, तो बाप बेटे दोनों चाहते हैं रब की रज़ा हासिल हो, उसके हर हुक्म के सामने हमें गर्दन झुका देना है। क्यों? हमें आरी कामयाबी उसी में है, उसी की दी हुई जान है, जो चाहे हमारे साथ करें। कुरान पाक ने एक जुमला इस्तेमाल किया, फलम्मा अस्लमा, जब इन दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। देखा, इस्लाम ला लिए। नबी पैगंबर इस्लाम तो पहले ही से मुसलमान नबी हैं दोनों, एक नबी है दूसरा नबी आंदा बनाया जाएगा। इस्लाम लाने क्या मतलब है? अल्लाह ताला की इताअत फरमा। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों तैयार हो गए, अल्लाह की बात कबूल कर ली, अल्लाह का फैसला कबूल कर लिया और अल्लाह की रिदा के लिए वतल्लहु लिलजबीन, बेटे को ज़बह करने के लिए पेशानी के बल्ले डाल दिया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आवाज़ लगाई, या इब्राहिम कद सद्दक़्त रुया, इब्राहिम तुम दोनों हमारी इताअत व फरमा बरदारी कहाँ तक कर सकते हो? हम तुम दोनों का इम्तिहान ले रहे थे। ये है दोस्तों इम्तिहान। आज यही इताअत और यही फरमा बरदारी हमारे अंदर आना चाहिए। इसी को अल्लाह ने क्या फरमाया? वबिल इस्लाम दीनन, इस्लाम को अपना दीन बना ले। अपने लिए जो दीन पसंद किया वो इस्लाम, वबिल इस्लाम दीनन, और इस्लाम को अपना दीन बनाने पर खुश इरादी है। इस्लाम को अपना दीन बनाना यानी
अपना दीन जो उसने पसंद किया, ये अल्लाह उसके रसूल के इताअत और फरमा बरदारी, अल्लाह उसके रसूल के हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम कर देना। जिसको किसी ने बहुत अच्छी बात कही, मुसव्विर खींचो नक्शा की जिसमें यह रसाई हो, उधर तलवार खींची हो, इधर गर्दन झुकाई हो। ये है दोस्तों इस्लाम। नंबर 3, वबि मोहम्मद रसूला, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल तस्लीम कर लिया। क्या मतलब है? हमें इबादत अल्लाह की हर मर्जी को पूरा करना है, मर्जी पर चलना, अल्लाह ताला के इताअत और फरमाबरदारी करना है। लेकिन अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी कैसे जानेंगे? मोहम्मद सल्लम ही हमें बता सकते हैं, कोई और हमें बताने वाला नहीं है। रसूल का मतलब अल्लाह ताला ने इनको अपना दीन सिखाने के लिए, अपनी इबादत और अपनी इताअत, पसंदीदा अखलाक और पसंदीदा आमाल को सिखाने के लिए अल्लाह ने मोहम्मद सल्लम को भेजा है। अगर ये इंसान अपने अंदर ये 3 चीजें पैदा कर ले तो यकीनन उसको इस्लाम की हर बात अच्छी लगेगी। और फिर वो उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे पूरे। एक पहली चीज है, एक हुक्म तो है कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मैं समझता हूँ बात समझ में अच्छी तरह से हमारे तमाम जो दर्स में शामिल है बात समझ में आ गई होगी कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा यानी इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाए, इस्लामी अहकाम पर अमल करने वाले बन जाओ। अब वो कैसा मुसलमान है, उसका इस्लाम कैसा है कि साल भर नमाज नहीं, जिंदगी भर नहीं, रमज़ान में 1 महीना रमज़ान की नमाज पढ़ लिया, 11 महीने नमाज ना पढ़े, हफ्ते में 1 दिन जुमे की नमाज पढ़ लिया और उसके बाद नमाज ना पढ़े। ये असल में इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं। इस्लाम नाम इताअत का तो नाफरमानी कर रहा है। अल्लाह माफ कर दे कोई बात नहीं, लेकिन इस्लाम उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा में वो नहीं है। जिंदगी भर सूद लेते रहे, जिंदगी भर शराब पीते रहे, जिंदगी भर हरामकारी करते रहे, जिंदगी भर फराइद और वाजिबात को तर्क करते रहे, जिंदगी भर माँ बाप को सताते रहे, नाफरमानी करते रहे, ये इताअत तो नहीं। इस्लाम ये नहीं है, इस्लाम नाम है इताअत का। और इसी चीज का अल्लाह हुक्म दे रहे हैं उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब लाजमी चीज है कि अल्लाह के हर हुक्म पर, हर फैसले पर राजी हो। अगर अल्लाह ताला हमारे नसीब में गरीबी लिखी है, फकर मोहताजगी रखी है, हम उस पर राजी रहें। अल्लाह ताला के हम बंदे हैं, हो सकता है मेरे हक में अल्लाह ने यही बेहतर समझा, वो जो चाहे हमारे साथ करे। अल्लाह ताला से रोए गिड़ाए, दुआ मांगे शिफा की, परेशानी दूर करने की, लेकिन नाराजगी ना हो, शिकायत ना हो, शिकवा शिकायत अल्लाह की ना करें, ये बुरी चीज है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, मुनकरात और मुहर्रमात को छोड़ना। अल्लाह ताला हमारे अंदर यही इस्लाम दाखिल करे। दूसरी चीज इस आयत में वो भी बड़ी अहम है, जिससे हमें मना किया गया, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, और तुम शैतान के तैयार करदा प्लान की और उसके तैयार करदा नक्शे की इत्तिबा ना करो। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, खुतवात आप जानते हैं कि आप अरब में रहते हैं, ये आदमी जो रोड बनता है उसको खत कहते हैं। खत शरी, रोड तो अरबी लफ्ज़ है, रोड तो इंग्लिश लफ्ज़ है, तो इंग्लिश है ना, क्या इंग्लिश लफ्ज़ है। इसको अरबी में क्या कहते हैं?
शारे कहेंगे, लेकिन शारे हर चीज, गली को भी शारे कहेंगे, समझ गए ना। असल खत जो है वो ये हाईवे जो होता है, रोड जो होता है उसको खत कहा जाता है। ये रोड क्या है, जहां आपको जाना है वहां पहुंचाने वाले रोड पर चलेंगे जब भी आप वहां पहुंचेंगे। एक रोड है यहां से अबू धाबी जाने का, सऊदीया जाने का, आप उसको छोड़ के रासो खेमा जाने वाले रोड को पकड़ लें तो कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेंगे। अल्लाह अकबर। लाल ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। अब अल्लाह तक पहुंचने के लिए जो खत है वो किताब सुन्नत है, मोहम्मद सल्लम का बताया हुआ तरीका है, वो रास्ते हैं। और एक रास्ता शैतान का है, बहुत सारे रास्ते शैतान तैयार किया, उसको खत कहा जाता है। उसको कहते हैं शैतान के नक्शे कदम पर, जिसको मैंने कहा शैतान के बनाए हुए प्लान, तुम्हें गुमराह करने के लिए, हिलाक और बर्बाद करने के लिए जो उसने एक किस्म का प्लान बनाया है, एक नक्शा तैयार किया है कि आदमी के औलाद इस पर चला के हम हिलाक करेंगे। अल्लाह से खबरदार तुम उसकी पैरवी नहीं करो, उसकी पैरवी नहीं करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, कभी शैतान तुम्हें अच्छे रास्ते पर नहीं ले जाएगा। शैतान किसी अल्लाह उसके रसूल की मना की हुई चीजें, मुहर्रमात मुनकरात, कितना भी शैतान उसके अंदर खूबियां पैदा करे और कितना भी उसके अंदर फायदा दिखलाए, अल्लाह ने फरमाया शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, वो कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेगा, खैर नहीं चाहेगा। जिसके अंदर भलाई बता रहा है वो भलाई भी नुकसानदेह है। एक छोटी सी मिसाल कुरान पाक के अंदर है, अच्छी तरह से समझ में आए। आज शैतान ने पट्टी बढ़ा, सूद में बड़ा फायदा है ना, रिश्वत में बड़ा फायदा है, बस आदमी रिश्व के औरत से नहीं पर्दा करने वाली आते भाई बैकवर्ड क्या रहेगी, और पर्दा छोड़ने के बाद औरतें कहाँ से कहाँ तक तरक्की कर गई। हाँ, अल्लाह ने फरमाया शैतान बुराइयों में टेस्ट पैदा करके, बड़ी खूबियां पैदा करके तुमको दिखाता है, लेकिन है तुम्हारा दुश्मन। वो असल में गुलदस्ता तुम्हें जो पकड़ा रहा है वो गुलदस्ता नहीं है, फूल नहीं, वो आग है। एक छोटी सी मिसाल नहीं, कई सूरतुल बकरा आप देखें बहुत सारे मकामात पर, सूरह आराफ, सूरह तौहा, बहुत सारे मकाम। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जब अल्लाह ने आदम और हव्वा को रखा और अल्लाह ने फरमाया कि देखो शैतान के फंदे से बचना, इन्नका अल्ला तजुअ फीहा वला तारा व अन्नका ला तज़मअ फीहा वला तदहा। इस जन्नत में हमने तुमको रखा है मियाँ बीवी को, न यहाँ तुम्हें भूख लगेगी न प्यास की ज़रूरत पड़ेगी, सारी चीज़ें हैं। और जन्नत के सारे मेवेजात, सारे दरख्त तुम्हारे लिए हमने खाओ है, सोचे तुम्हारा जहाँ चाहो मज़े लेके खाओ, बस सिर्फ ये दरख्त है इसके करीब नहीं जाना, बस इस दरख्त के करीब नहीं जाना। आदम ने समझ लिया, हव्वा ने समझ लिया और कभी नहीं गए करीब। क्यों? अल्लाह ने मना किया है। इब्लीस ने जब सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया फकुलना दे आदमा, हमने आदम से कहा आदम इन्ना हाज़ा अदुव्वुन लका व लिज़ौजिका फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नति फतश्का।
आदम, याद रखा, ये इब्लीस तुम्हारी बीवी का हमेशा का दुश्मन है, कभी तुम्हारे साथ भलाई नहीं करेगा, हमेशा तुमको बर्बाद करने की कोशिश करेगा। किस्सा यही है ना। फिर इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को जन्नत से निकलवाने के लिए कैसा प्लान बनाया, कैसा खुत्ता और कैसा नक्शा तैयार किया। फवस्वस लहुम शैतान, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को वसवसे में डाला। देखा इब्तिदा कहां से होती है? शैतान के वसवसे से। फिर कहता है हल अदुल्लकुम अला शजरतिल खुल्द व मुल्किन ला यबका, आदम क्या मैं तुमको एक ऐसा दरख्त ना बताऊं जन्नत में कि अगर उस दरख्त का फल तुमने खा लिया तो कभी तुम जन्नत से नहीं निकाले जाओगे। देखें, एक गलत चीज को अल्लाह की मना की हुई चीज में कितना बड़ा फायदा जालिम बता रहा है। शजरतुल खुल्द व मुल्किन ला यबला, हमेशा जन्नत में रहोगे, कभी दरख्त का कमाल है, इस दरख्त की खूबी यह है जिसने इस दरख्त का फल खा लिया कभी जन्नत से नहीं निकाला जाएगा और हमेशा जन्नत में उसकी बादशाहत कायम रहेगी। देखें, एक तरफ अल्लाह का फरमान, दूसरी तरफ इब्लीस का मकर और फरेब। जब भी कोई बुराई करवाएगा छोटी बड़ी, उसकी फजीलत जरूर सामने रखेगा, इसकी ये फजीलत है, इसका ये कमाल है। दरख्त की क्या दो फजीलतें बयान की। नंबर एक, शजरतुल खुल्द है, जो इसका फल खा लेगा जन्नत से कभी नहीं निकाला जाएगा। वह मुल्किन ला यबला, और ऐसी बादशाहत उसको जन्नत में करेगा जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन इब्लीस ने इस अंदाज से उस दरख्त की फजीलत बयान की, एक ऐसा प्लान, एक ऐसा नक्शा तैयार किया कि आदम कायम न रह सके और दोनों ने दरख्त का फल खा लिया। नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने दोनों को जन्नत से निकाल दिया। जाइए, हमारे रसूल पैगंबर आते रहेंगे, लोगों को दीन की दावत देंगे, जो हमारे रसूल की इत्तिबा करेंगे पलट करके जन्नत में फिर आएंगे और नहीं वो जहन्नम में जाएगा। अब आप बताइए, एक मिसाल मैंने दिया कि शैतान बुराइयों के अंदर टेस्ट, मजा, तरक्की का और उसका बहुत सारे फदाइल बयान करता है और वही शब्ज़ बाग दिखला करके वो इंसान को गुमराह करता है। अल्लाह ने फरमाया वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, खबरदार शैतान की पैरवी नहीं करना। उसका जो प्लान बनाता है, जो वो अपना एक नक्शा तैयार करता है गुमराह करने के लिए, गलत काम कराने के लिए, कभी शैतान की पैरवी नहीं करना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, चूंकि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। एक तीन तफसीर तो समझ के माना। अब आए थोड़ा सा इस आयत का सबब नुज़ूल, शान नुज़ूल। तकरीबन सारे मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह आयत अहले किताब, यहूदी मदीने में आबाद थे, अहले किताब की एक जमात मुसलमान हो गई और सिद्क़ी दिल से मुसलमान हुए और उन्हीं में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लिया जाता है। बाद लोगों ने कुछ मुहाल बताया इसको, लेकिन
अक्सर मुफस्सिरीन भी नकल करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न सलाम और उनके बहुत सारे साथी कलमा पढ़े, मुसलमान हो गए, एक अरसे तक अमल करते रहे। फिर उन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर के एक सवाल किया और एक तजवीज़ पेश की, इजाज़त चाहिए। दोस्तों बहुत इबरतनाक है, उसको समझे पहले। इजाज़त चाहिए। क्या इजाज़त चाहिए? या रसूलुल्लाह, हम लोग सिद्ध के दिल से कलमा पढ़े, मुसलमान हैं, हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शक शुबह हमारे अंदर बाकी नहीं, हम 100% आप पर यकीन रखते हैं, इस्लाम को हक समझते हैं, मुसलमान हैं और आइंदा भी रहेंगे। लेकिन 2-3 बातें हैं, वो ये कि हम लोग यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखते रहे, तो हमारे यहूदी मज़हब में आखिर तौरात भी तो आसमानी किताब ही थी। हमारे मज़हब में कुछ बातें ऐसी हैं जो हम करते रहे, छोड़ दिए हैं। अगर आप इजाज़त दें तो उनको भी किया करें हम। नंबर एक यहूदियों के यहाँ हफ्तेवारी ईद क्या है? सब्त क्या सैटरडे, शनिचर, ये उनके यहाँ हफ्तावारी ईद का दिन था, जिसे हम लोग जुमा मनाते हैं। या रसूलल्लाह, हम लोग जुमा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वही है, जुमा ही असल है, सैटरडे कोई अहमियत नहीं है। लेकिन दिल में उसकी एक अजमत बैठी हुई है। अगर आप इजाज़त दें तो कुछ जो इबादतें हम लोग सैटरडे के दिन मखसूस करते थे, अगर आप इजाज़त दें तो हम लोग वो भी कर लिया करें। आप इजाज़त देंगे तब करेंगे हम। हाँ, पहली चीज़ क्या थी? जुमे के साथ सैटरडे को भी थोड़ा सा अपने पुरानी इबादतें या जो मनपसंद थी, नए कपड़े, अच्छे कपड़े, था वो भी कर लिया करें। नंबर 2, ऊंट का गोश्त हम लोग खाते हैं, आप कहते हैं हलाल, लेकिन हम लोगों का दिल असल में नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग खाते नहीं थे। तो अगर आप इजाज़त दें तो हम लोग ऊंट का गोश्त नहीं खाएंगे, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और ऊंट का दूध भी नहीं पीते, हम छोड़ देते हैं। ऊंट का गोश्त और ऊंट का दूध नहीं पिएंगे हम। अगर आप इजाज़त देंगे तब, दिल नहीं चाहता, थोड़ा सा नहीं पिए कभी। नंबर 3, कितनी बड़ी चीज, रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, तो अगर इजाज़त दें तो तौरात हम लोगों को याद है, तौरात की भी कुछ आयत, वो भी तो अल्लाह ताला का कलाम है ना, उसको भी पढ़ लिया करें। इतना ही सवाल किया, यही सवाल किया। सिर्फ कितनी चीज़ें हो गई? 3। जमहूर मुफस्सिरीन कहते हैं फौरन अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, अरे हमारे भाई अब्दुल्लाह इब्न सलाम जब यहूदियत छोड़ करके मुसलमान हो गए, तब वो सारी चीज़ें भूल जाओ, अब पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर। आप ज़रा बताएं, इस्लाम इतना भी मिलावट गवारा नहीं करता, और ऐसे लोगों को हुक्म दिया जा रहा, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, पूरे दाखिल हो जाओ, अब उन तमाम चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और इसी के साथ वो हदीस भी अगर बता दें इख्तिसारन तो बड़े बेहतर होगा। मुसनद अहमद बिन हम्बल वगैरह की रवायत, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, हदीस याद आती होगी, कहते हैं कि हम लोग नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठे हुए थे,
उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और जेब में एक छोटी से चिट्ठी रखी थी। कहने लगे या रसूला इन्ना नस्मु अहादीस मिन यहूद। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक यहूदी आलिम था, उससे उनके ताल्लुकात थे क्योंकि अभी सब मिल के रहते थे। तो वो तौरात वगैरह कहीं दर्ज दे रहा था उमर फारूक को, तो उसकी 2-4 आयतें मुझे फ़ज़ाइल ही की रही होगी, अहकाम की नहीं फ़ज़ाइल की रही होगी, फ़ज़ाइल की 2-4 आयतें बड़ी अच्छी लगी। तो यहूदी आलिम से कहा यार लिख के हमको दे दो। उसने फ़ौरन तौरात की वो चंद आयात लिख करके एक पेपर पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दे दिया। लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला रखे थे। मस्जिद में आने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ पढ़ूं। ठीक है पढ़ो। पर्ची निकाली और वही तौरात की आयत पढ़ने लगी। सिद्दीक अकबर बैठे हुए थे। फतगय्यरा वजहु रसूल सल्लम, अल्लाह सल्लम का चेहरा बिल्कुल बदल गया। उमर फारूक पढ़ने में इतना मशगूल थे, पढ़ रहे हैं, अल्लाह के रसूल की चेहरे की कैफियत क्या नहीं देख रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने कहा सकलत का सवा किनो या उमर अमा तरा मा बेवजह रसूल सल्लम। ऐ उमर अल्लाह तेरी माँ तुझे गायब करे, तू पढ़ता जा रहा है, अल्लाह रसूल के चेहरे मुबारक को नहीं देखता। आप कितना गुस्सा हो रहे हैं, चेहरे की रंगत कैसे बदल रही है। उमर फारूक देखा तो वाकई अल्लाह रसूल का चेहरा बदल गया था। रख दिया और घुटने टेक के बैठ गए। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कहा या रसूल अल्लाह हम ऐसा नहीं हो तुझको कबूल करते मान रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ ये था कि तरह अच्छी हैं, फजीलत वाली हैं, रग़बत दिलाने के लिए। अल्लाह ने फरमाया अमुतहव्विकूना अंतुम कमा तहव्वकतिल यहूद वन नसारा लक़द जिअतुकुम बिहा बैज़ा नक़िय्या वलौ कान मूसा हय्यन मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। ऐ उमर और ऐ हमारे साथियों, क्या तुम भी इधर उधर भागने लगे, इधर उधर की बातें सीखने पढ़ने लगे, शुकूक शुबहात में मुब्तला हो गए जैसे कि यहूद और नसारा मुतअय्यन थे। खबरदार आइंदा इसको नहीं पढ़ना, ऐसी बातें यहां नहीं लाना। सुन लो लक़द जिअतुकुम बिहा बैज़ा नक़िय्या, एक रोशन खुली हुई वाज़ेह किताब कुरान हम लेकर के आए हैं, सुन्नत लेके आए, शरीयत लेकर के आए हैं, जिसमें कोई शुकूक और शुबहात, कोई कमी और बेशी नहीं बाकी रह गई है। सुन लो ये तौरात हमको पढ़ के सुना रहे हो और इन मुसलमानों को वलौ काना मूसा हय्यन, अगर आज मूसा जिंदा होते, आज मूसा जिंदा होते, मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, तो मूसा को भी इस तौरात पर अमल करने की जरूरत नहीं होगी। मूसा अलैहिस्सलाम पर भी हमारी इताअत करना। एक तो ये है, उनकी भी नजात इसी में थी। एक रवायत तो है, दूसरी बड़ी अहम रवायत अल्लाह अकबर हैरत करती है। आपने फरमाया ऐ उमर और ऐ हमारे साथियों इस मजलिस वालों, सुन लो, तुम ये तौरात की चंद आयतें ला के पढ़ते हो कुरान के होते हुए, लौ बदा लकुम मूसा, अगर मूसा जिंदा हो जाए, फत्तबातुमूहु, और तुम मूसा की पैरवी करने लगो, व तरक्तुमूनी, मेरी इत्तिबा तरक कर दो। सोचो ये भी नबी, ये भी नबी, चाहे इनकी मानो या उनकी मानो, हर एक में नजात है। अगर तुम इस तरह से नजरिया रखो तो लज़लल्तुम, तो सिराते मुस्तकीम से तुम लोग भटक जाओगे। तो दोस्तों इस शान नुज़ूल को सुनने के बाद अंदाजा लगता है कि दीन में नई नई बातें लाना, यहूद नसारा का कल्चर, उनकी चीज़ें, उनके रस्म व रवाज को इस्लाम में लाना,
ये इस आयत के खिलाफ है। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, तुम्हारी खुशी गमी, उठना बैठना, चलना फिरना, शादी विवाह, सब कुछ जो है इस्लाम की रोशनी में होना चाहिए। गैर इस्लामी रस्म व रवाज और मुहदसात और बिदआत का कोई गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल के तौफीक नसीब फरमाए। इस आयत पर ज़रा मैंने कुछ ज़्यादा कहा, अल्लाह ताला हमें उन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और बार बार इस आयत पर गौर करें। एक तो अल्लाह ताला ने पूरे इस्लाम पर अमल करने का हुक्म दिया, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा। हमारा ये होना चाहिए, हक और बातिल ना लेके चले। इस्लाम पूरे इस्लामी हकाम पर अमल करें। नंबर 2, इस्लाम से हटाने वाली चीजें जो शैतानी खुतवात हैं, शैतानी परान है, शैतान की इत्तिबा पैरवी से बचे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको नई वीडियो बराबर मिलती रहें। लाइक और शेयर करना ना भूलिए।